भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंटेस्टेंट ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। मेरे साथ माधवी लता जी जुड़ रही है। ये असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो है 2024 के मैदान में बीजेपी ने उनको उतारा है। माधवी लता जी मेरे साथ सी न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप भाई। माधवी लता जी, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि अब सीए के कानून के बाद में अब तो कागज तक दिखाना पड़ेगा, और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की नागरिकता जा सकती है, आगे चल के एनआरसी आएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या असदुद्दीन ओवैसी के ये बयान के पीछे तथ्य है कि या वो मुस्लिम वोट को एकजुट करना चाह रहे हैं? क्या समझ पा रही है माधवी लता जी? भाई आप जो पहली बात बताए कि क्या मुसलमानों को भड़काया नहीं जा रहा है, हाँ, यहाँ के असदुद्दीन जो एएमआईएम के पार्टी के हैं वो बराबर मुसलमानों को भड़काने के ही काम पे लगे हुए हैं। ये 40 साल से बस यही काम करते आ रहे हैं। वो कुछ भी होने दीजिए, क्योंकि उनका वजूद जो है एक रजाकार से है। 2011 में अगर आप YouTube में देख सकते हैं तो उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन जी ने कहा है कि हम रजाकार हैं, हम एमआईएम के हैं और हम हिंदुस्तान के फिरंगों के सामने किया है। अगर आप हिंदुस्तान के फिरंगों के सामने किए, इसका मतलब क्या होता है कि आप हिंदुस्तान नहीं है खुद। शायद इसीलिए उनको बाहर के लोगों से ज्यादा मोहब्बत और प्यार है, इसलिए वो सीए एक अहमियत नहीं जानते हैं। अगर वो हिंदुस्तानी होते, अगर इस भारत देश के वासी होते, तब वो यहाँ के मुसलमानों के लिए ठहरते। मोदी भाई भारतीय है, इसलिए वो यहाँ के मुसलमानों के लिए ठहरना चाहते हैं। नहीं, पर माधवी लता जी, बात सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा है कि भाई ये पाकिस्तानी है, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी है, और ये सब अगर इनको नागरिकता दे दी जाएगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के हिसाब से ये चोर उचक्के हैं और ये लोग को नागरिकता देने से चोरी और बढ़ जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगी? जी देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस ने उठाया हुआ INDIA से मिल जाते हैं तो बताइए तो सही, INDIA में कौन है? वहां कौन से इस देश के नागरिक रह चुके हैं अभी? वो भी तो विदेश से लोग ही यहाँ पे आके मिल गए हैं। इनका तो एक ही काम है प्रदीप जी की ये लोग वोट बैंक बनाए अपने लिए, जिसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। जो केजरीवाल जी कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के हैं, झाड़ू पोछा करने वालों से हम प्यार मोहब्बत करते हैं, अगर ये इतना महंगी महल बना सकते हैं खुद के लिए जो किससे छुपा है, तो ये लोग कब एक आम इंसान के लिए बात करेंगे ये लोग? पर मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है, ये शरणार्थी नहीं है, पाकिस्तानी है, और भारत सरकार जो है इसमें पाकिस्तानियों को जो है वो तवज्जो दे रही है, उनको बैक कर रही है, और शरणार्थी वर्दार्थी कोई नहीं है। शरणार्थी यहाँ कौन है? वह मुसलमान जो इस्लामिक कंट्री से धक्कर बाहर करके निकाले गए हैं, या वो है हमारे शरणार्थी, या वो है हमारे अपने मुसलमान जो अपने देश में जन्म लेके बड़े हुए, या 2024 दिसंबर 31 के पहले से यहाँ है? क्या करें हम लोग उन मुसलमानों के लिए जो खुद के देश के नहीं हो सके, जो मेजॉरिटी इस्लामिक स्टेट के नहीं हो सके? बताइए तो सही, वहां से क्यों बाहर निकाल रहे लोग? कुछ तो गलत किया होगा ना उन्होंने वहां पर। ऐसे लोग जब यहाँ पर आएंगे और हमारे मुसलमानों का रोजी रोटी छीन लेंगे या कोई गलत काम करेंगे, बताइए आज तक जो बंबई में बम फूटा, जो हैदराबाद में बम फूटा, जो पार्लियामेंट में हुआ, आप बताइए कहां से है ये लोग? क्यों आके जी रहे वो इस देश में? उनके हर इस प्रकार के वायलेंट एक्शंस जो कर रहे हैं ना, जो गलत काम कर रही है ना, उसका बोझ कौन सा मुसलमान उठा रहा है? अपना ही तो मुसलमान उठा रहे हैं ना। ये किसको पड़ा है? ये किसी को नहीं चाहिए। और सीएए के दौरान ये नहीं बताया गया है कि यहां का सिटीजन को किसी प्रकार से भिजाया जाएगा यहां से, वो है ही नहीं। एकमात्र इतना बताया गया है कि एक डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है उसमें वो लोग आधार कार्ड जो है या के रेजिडेंस प्रूफ जो है वो बस उनको फाइल करना पड़ेगा, वो भी उन लोगों को जो लोग 2024 दिसंबर 31 के बाद आए हो।
तो इस बात को गलत तरीके से क्यों बताया जा रहा है? मैं आपको एक मुद्दा बताती हूं। अब हमारे पास रोहिंग्या है जो हैदराबाद लोकसभा के हैं। मैं खुद के गढ़ के बारे में बात करती हूँ। ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनको आधार कार्ड बना दिया गया है, इनको वोटर आईडी बना दिया गया है, इनको सारे उन मुस्लिम माइनॉरिटियों को जो हक मिलना चाहिए पहले इनको चले जा रहा है। क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पे ये लोग वोट बैंक बन चुके हैं। तो यह सही है? आप कह रही हैं कि ये वोट बैंक है, तो किसने इनको फर्जी वोटर कार्ड बनवाए? आप किस पर आरोप लगा रही हैं? आप कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जानबूझ के किया है, और इनका कितना नंबर है आपके हिसाब से? प्रदीप भाई, यहाँ पे 6 लाख बोगस वोट्स है। 6 लाख? यहाँ के एक कंटेस्टेंट जो असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की तरफ से ठहरे थे, उनका नाम है फिरोज खान। आप जो भी इसको देख रहे हैं, आप फिरोज खान हैदराबाद के नाम से उनके वीडियोस देखिए। उन्होंने गला फाड़ फाड़ कर बता दिया कि AIMMI में या अकबरुद्दीन जी है या असदुद्दीन जी है, उनके यहाँ 6 लाख बोगस वोट्स है। तो बताइए, जो 6 लाख बोगस वोट्स कोई कैसे बना सकता है जब तक आप गलत वोट्स का आप पैदा नहीं करोगे यहाँ पर, जब तक आप रोहिंग्यों से का मदद नहीं लोगे आप। अरे क्या हमको पड़ा है मुसलमान के गलत वोट बनाने के लिए? हम खुद के तो नहीं बनाते हैं यहाँ पर, इसीलिए तो हम गलती से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हारते जा रहे हैं। इसी वजह से हम हारते जाए। ये नहीं है कि उनका वहां पे कोई गढ़ है या उनको बहुत प्यार करने वाले हैं। आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, जो इंसान 6 लाख का गलत वोट्स बनाता है, उनको खुद के लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, इसी डर के वजह से तो बना रहे हैं ना ये बोगस वोट्स। पूरा प्रूफ के साथ बाहर आया हुआ है। यहाँ का राष्ट्र मुख्यमंत्री तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ के GHM से उसके बारे में बात नहीं कर रहे। करे तो क्या करें हम लोग? मैं कह रहा हूं माधवी लता जी, इस वक्त जब से आपको टिकट मिला है, पूरा देश आपकी सीट की बात कर रहा है। मेरा तो हैदराबाद से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, और आप मुझे बताइए कि क्या CAA का विरोध करने वाले, और बहुत डायरेक्ट पूछ रहा हूं और डायरेक्ट आपसे बोलूंगा, क्या वो एंटी हिंदू है माधवी लता जी? जो CAA का विरुद्ध कर रहे हैं वो एंटी भारतीय है, देश के विद्रोह है। वो हिंदू या हिंदुत्व का नहीं, वो देश के विद्रोह है, देश के खिलाफ है, और हर मुसलमान का खिलाफ है जो मुसलमान इस देश के हैं। ये मैं कहना चाहती हूं। माधवी लता जी, आप मेरे साथ में जुड़ी, जी न्यूज पे जुड़ी, और उम्मीद करता हूं आने वाले पूरे के पूरे इलेक्शन सीजन में भी आप हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जी न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।